स्वागत है आपका आई के हॉरर में। यहाँ हम सुनाते हैं वो डरावनी कहानियाँ जो रात में फुसफुसाहट बनकर आपके दिमाग में उतर जाती हैं। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। 3, 2, 1। एक दीवाना ट्रक आशिक रात का पहला सफर। राजस्थान के उस सूने हाईवे पर जब सूरज ढलता है तो हवा भी जैसे ठहर जाती है। धूल धीरे धीरे उठती है और आसमान में लालिमा छाई रहती है। उस शाम भी आसमान में आग सी चमक थी, पर ट्रक के अगले शीशे पर बैठे अकरम की आंखों में एक अजीब सा दर्द भरा इंतजार था। लोग उसे ट्रक ड्राइवर नहीं, ट्रकों से इश्क करने वाला पागल आशिक कहते थे। उसके ट्रक के पिछले हिस्से पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एक दीवाना ट्रक आशिक। इस लिखावट के पीछे कहानी थी, पर वो हम बाद में जानेंगे। उस रात अकरम अपने ट्रक के पास खड़ा था, हाथ में चाय का गिलास, और उसकी नजरें ट्रक पर टिकी हुई, जैसे एक प्रेमी अपनी महबूबा को मुस्कुराते हुए देखता है। ढाबे का मालकिन रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, अरे अकरम, तू तो इस ट्रक को देखता है जैसे ये तुझे वापस देख रहा हो। अकरम ने धीमे से कहा, वो देखती ही नहीं, वो सुनती भी है। रामदीन ने हंसकर सिर हिलाया, हाँ हाँ, तेरे ट्रक में जान है। चल अब 2 चाय पिला, मैं अंदर खाते बना रहा हूँ। पर अकरम हंसा नहीं। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, एक अजीब सी बेचैनी थी। वह ट्रक के दरवाजे के पास गया, उंगलियों से शीशे पर बने धूल के कणों को साफ किया और प्यार से बोला, चल मेरी रानी, आज रात हम फिर लंबा सफर करेंगे। जैसे ही उसने हाथ ट्रक पर रखा, ट्रक की बॉडी हल्की सी कांपी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। अकरम के चेहरे पर मुस्कान आई, वो खुश था। रात 8 बजे अकरम ने इंजन स्टार्ट किया। इंजन से आवाज आई, ढूंढूं ढूंढूं, घुर्र। सामान्य आवाज, लेकिन अकरम के लिए यह संगीत था। उसने गियर लगाया और ट्रक सड़क पर उतार दिया। धीरे धीरे ढाबे की रोशनी पीछे छूटने लगी, सड़क सुनसान होने लगी और हाईवे पर रात की वह अजीब सी शांति फैल गई जिसे सिर्फ ट्रक के पहियों की आवाज तोड़ रही थी। ठक 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 ठक। उसका हाथ स्टीयरिंग पर, आंखें सड़क पर, और दिल उस प्रेम में डूबा हुआ जिस पर किसी को विश्वास नहीं। अकरम ट्रक से बात करने लगा। हाँ, वो अकेले बोलता नहीं था, वो ट्रक से बोलता था। आज चांद देख रही हो मेरी जान, आज रास्ता शांत है, डर मत, मैं हूं ना। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अजीब था, लेकिन अकरम के लिए यह प्रेम था। और अब कहानी उस आवाज से शुरू होती है जो पहली बार उस रात ट्रक में बोली थी। रात 10 बजे 2 घंटे हो चुके थे। हाईवे के दोनों ओर रेगिस्तान फैला था। कभी कभी रेत के छोटे छोटे बवंडर उठते और फिर शांत हो जाते। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं। तभी ट्रक का रेडियो बिना छुए ऑन हो गया। स्टैटिक नॉइज। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द-भरी, अकरम। अकरम ने तुरंत स्टीयरिंग कसके पकड़ा। उसकी सांस रुक गई। उसने धीरे से कहा, कौन? आवाज फिर आई, मैं। और अचानक रेडियो बंद हो गया। केबिन में सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज। अकरम के माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा, तू है ना मेरी रानी, मुझे डराएगी नहीं।
और ऐसे बोलते ही उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर प्यार से हाथ फेरा। लेकिन बैठने वाली जगह सहचालक सीट पर हल्की सी लंबी सफेद छाया बैठी दिखाई दी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, अकरम ने गर्दन धीरे से घुमाई। देखा, वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया, नींद की वजह से सब भ्रम है। लेकिन हम जानते हैं, वो भ्रम नहीं था। रात 11:20 बजे। अकरम ने ट्रक रोका नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। एक पेड़, उस पर लाल पीली चादरें बंधी थीं, जैसे कोई प्रेत बंधन हो। जब ट्रक उस पेड़ के पास से गुजरा, केबिन में जोर से ठंडी हवा भरी। अकरम को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन के पीछे बर्फ से हाथ रख दिया हो। वह सिहर उठा और तभी एक बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। हाँ, स्त्री जैसी, लेकिन मानवीय नहीं। अकरम ने घबराकर कहा, कौन है? बोलो, कौन? हंसी बंद। फिर वही आवाज, मैं तुम्हारी महबूबा नहीं हूं, मैं इस ट्रक की हूं। अकरम का खून जम गया। उसने चीखकर कहा, ये ट्रक मेरा है। आवाज बोली, नहीं, ये मेरा है। और तभी स्टीयरिंग अपने आप बाईं ओर मुड़ गया। अकरम ने तुरंत ताकत लगाकर उसे सीधा किया। ट्रक सड़क से उतरा नहीं, पर अगर 1 सेकेंड और होता तो दुर्घटना निश्चित थी। अकरम अब पसीने में डूबा था। केबिन का तापमान ठंडा होता जा रहा था, मानो एसी चल रहा हो, जबकि कोई सिस्टम ऑन नहीं था। उसने ट्रक रोका, खड़ा हो गया, बाहर उतरा। रात के उस समय सड़क पर कोई नहीं, बस हवाओं की आवाज। वह ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक सुगंध आई, परफ्यूम जैसी, पर इंसानी नहीं, जैसे कोई पुरानी रूह पास हो। अकरम ने सड़क की ओर देखा, रेगिस्तान की ओर देखा, कहीं कुछ नहीं। पर जब उसने ट्रक की शीशे में देखा, उस शीशे पर एक चेहरा दिखा, एक औरत का चेहरा। सफेद साड़ी, गहरी काली आंखें, लंबे बाल, और वो उसे घूर रही थी। अकरम ने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। फिर खोलकर देखा, चेहरा गायब। उसने कांपती आवाज में कहा, जो भी है, सामने आ। औरत की आवाज आई। मैं इंतजार करती रही, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब कहानी का महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अकरम अकेला नहीं था, ट्रक अकेला नहीं था, वो औरत अकेली नहीं थी। ये जगह, वह भयानक जगह, पहले भी कई हादसे देख चुकी थी। लोग कहते थे, इस रास्ते पर रात के समय एक रूह ट्रकों पर सवार हो जाती है। क्यों सिर्फ ट्रक? क्यों सिर्फ ड्राइवर? क्यों सिर्फ पुरुष ड्राइवर? ये बात बाद में पता चलेगी। अकरम ने फैसला किया, वो ट्रक दोबारा स्टार्ट करेगा। अगर रूह है तो सामना होगा। उसने ट्रक स्टार्ट किया, इंजन चालू हुआ, लेकिन ऐसा लगा जैसे ट्रक बहुत गुस्से में है। गियर अपने आप लगा, क्लच बिना पैर के दबा, ट्रक आगे बढ़ा। अकरम सीट पर बैठा था, पर चलाने वाला कोई और था। उसने स्टीयरिंग पकड़ा, पर स्टीयरिंग नहीं रुका। वो चीखा, रुको। ट्रक की आवाज आई, अब यह मेरा रास्ता है। आगे सामने सीधा मोड़ था,
अगर ट्रक नहीं मुड़ा तो सीधा रेत की घाटी में गिरता। अकरम पूरी ताकत से स्टीयरिंग खींच रहा था, पर स्टीयरिंग जैसे पत्थर बन चुका था। उसने अल्लाह का नाम लिया, आंखें बंद की और जैसे चमत्कार हुआ, ट्रक अचानक मुड़ गया। तेजी से, तीखेपन से, टायर चीखे, चर्र, और फिर ट्रक रुका। धीरे धीरे, अपने आप। अकरम की सांस चल रही थी, लेकिन तेज तेज। वह शांत नहीं था, वह थक नहीं था, वह डर से हिल चुका था। केबिन में फिर आवाज आई, अकरम, तुम इस ट्रक से इश्क करते हो, पर जिस ट्रक से तुम प्यार करते हो वह पहले से ही मेरा है। अकरम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज कहती है, उस आदमी की रूह जो मुझसे मिलने ट्रक लेकर आया था और कभी लौटकर नहीं गया। अकरम की आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ आई। उसने पूछा, उसका नाम? और आवाज बोली, वही जो तुम्हारा है। अकरम सन्ना। उसने कांप कर कहा, कैसे? मैं तो। आवाज बोली, जो ट्रक तुम चलाते हो वो वही ट्रक है जो उस रात मेरे प्रेमी अकरम का हादसा हुआ था। यानी इस ट्रक पर पहले भी एक अकरम था जो उस औरत से मिलने जा रहा था और मर गया। अब दूसरा अकरम, वही नाम, वही रास्ता, वही ट्रक। ये संयोग नहीं था, ये बुलावा था। और पार्ट 1 के अंत में केबिन की सहचालक सीट पर अब वो छाया नहीं, वो औरत साफ रूप में बैठी थी, धीमे से मुस्कुराते हुए, और बोली, चलो अकरम, वहां जहां हम हमेशा के लिए साथ रहें। अकरम का दिल रुक सा गया। उसकी आंखों में मौत का डर नहीं था, बल्कि उस रहस्य की जिज्ञासा थी जो अब खुलने वाला था। ट्रक के भीतर रात का अंधेरा अब सामान्य नहीं था। वो धुंधलापन जो आमतौर पर सिर्फ छायाओं को छिपाता है, अब खुद एक जीवित चीज जैसा लगने लगा था। वो औरत सफेद साड़ी में सहचालक सीट पर बैठी अब सिर्फ एक भ्रम नहीं रह गई थी, वह ठोस, सजीव और खतरनाक वास्तविकता थी। अकरम उसे घूरता रहा, सांसें तेज, आंखों में सवाल, तुम कौन हो? वह शांत लेकिन बर्फ जैसी आवाज में बोली, तुमसे पहले जो अकरम था वह मेरा था। अकरम का दिल धड़क उठा। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोला, मेरा नाम पहले भी अकरम था, लेकिन मेरा तो कभी इस रास्ते से लेना देना नहीं रहा। वह औरत हल्के से मुस्कुराई, नाम जरूरी नहीं होते, नीति होती है। उसकी आवाज में एक मोहब्बत था, लेकिन उसमें दर्द और रोष भी मिला हुआ था। पुराने अकरम की कहानी वह बोलना शुरू करती है। बहुत साल पहले, लगभग 12 साल, इस हाईवे पर एक और अकरम ट्रक चलाया करता था। वो भी जवान था, साहसी था और बहुत प्रेम करता था। अकरम ध्यान से सुन रहा था। कहानी उसकी जान से जुड़ी थी। उसकी महबूबा मैं थी। अकरम ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब साफ था, कमर तक बाल, फीकी पर बहुत सुंदर साड़ी, और आंखें जैसे उनमें सदियां कैद हों। वो शहर से मुझे लेने आ रहा था। हम भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन उसकी आवाज रुक गई।
अकरम ने पूछा, लेकिन वो ट्रक यहां तक पहुंचा ही नहीं। उसने हाथ उठाया। उसके पतले सफेद उंगलियों में अजीब सी चमक थी, जैसे हवा ठिठक जाती हो। वह रेगिस्तान की ओर इशारा करती है। वो ट्रक इस मोड़ पर पलट गया। उसका शरीर कुचला गया और उसकी मौत हो गई। अकरम के गले में कांटा अटक गया। अकरम की दादी की कहानी। अकरम डरते हुए बोला, लेकिन वो तो मैं नहीं था। वह औरत धीरे से बोली, तुम हो। उसके नाम की पुनरावृत्ति, उसकी नियति की प्रतिध्वनि, उसकी आत्मा का अधूरा सफर। अकरम ने माथे पर हाथ रखा। धुंधली यादें, जिन्हें वह कभी अपनाता नहीं था, अब जैसे जागने लगी। वह औरत गंभीर हो गई। उस पहले अकरम की दादी ने कहा था, जो अधूरा प्रेम होता है वो फिर से जन्म मांगता है। हादसे का सच। वह फिर बोलने लगी। उस रात बहुत आंधी थी, रेत तूफान, सड़क एकदम खाली। वो ट्रक दौड़ रहा था, पूरा माल भरा हुआ, लेकिन दिल सिर्फ मेरे ख्यालों से भरा था। अकरम के सामने मानो दृश्य बनने लगे, जैसे किसी फिल्म का सीन। वो मोड़ जिस पर तुम भी अभी फिसले थे, वही उसकी हत्या का मोड़ था। अकरम सिहर उठा। हत्या मतलब वो हादसा नहीं था। वह औरत धीरे से कहती है, नहीं, वह हादसा नहीं था, वह साजिश थी। तीसरा किरदार। अकरम अब डर से नहीं, रोमांच से घिर रहा था। उसने पूछा, साजिश किसने? वह औरत ने पहली बार सिर घुमाकर अकरम की आंखों में देखा। एक तीसरा था। उसकी आवाज में नफरत उभर आई। मैं जिस अकरम से प्यार करती थी, उससे एक और आदमी प्यार करता था। वो भी मुझे चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ अपने अकरम की थी। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उस तीसरे ने ट्रक के ब्रेक काट दिए। ट्रक पूरा नियंत्रण खो बैठा और मेरा अकरम मर गया। अकरम ने शौक में फुसफुसाकर कहा, वो तीसरा कौन था? वह औरत बोली, वो ढाबे वाला, रामदीन। सन्नाटा। अकरम का सिर घूम गया। वह रामदीन जो उसे चाय देता था, जो कहता था, तेरे ट्रक में जान है, वही रामदीन। उसके बदन में ठंड की लहर दौड़ गई। औरत बोली, रामदीन इस रास्ते की हर रूह को जानता है। उसने ही वो ट्रक बेच दिया जिसे तुम अब चलाते हो। अकरम अब समझ चुका था, ये संयोग नहीं, ये योजना थी। भाग्य की नहीं, किसी प्रेत की। आत्मा का बंधन। अकरम ने हिम्मत करके पूछा, तुम इससे क्या चाहती हो? मुझसे क्या? वह औरत ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज दर्द भरी थी। मैं उससे मिलना चाहती हूं, अपने अकरम से, जो मर चुका है पर इस ट्रक में जी रहा है। अकरम ने डरे हुए स्वर में कहा, मैं तो दूसरा अकरम हूं। औरत ने उसकी उंगली पकड़ ली। स्पर्श बर्फ जैसा था। तुम्हारे नाम में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी किस्मत में उसकी परछाई है। पहला संकेत, ट्रक की गवाही। अचानक ट्रक के माइल मीटर में रोशनी चमकी और नंबर बदलते हुए लिखता गया, A.K.RAM। अकरम ने आंखें फाड़ दी। ये कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं थी, ये धातु की पुरानी एनालॉग डिस्प्ले थी।
जो शब्द नहीं बदल सकती थी। ट्रक खुद बोल रहा था, नाम लिख रहा था। फिर स्क्रीन पर अगला शब्द उभरा, SOS, SOS, बचाओ। अकरम कांप उठा। वह औरत शांत बोली, वो यहाँ है, इस ट्रक में, अपने मांस का नहीं, यादों का शरीर लेकर। पहले अकरम की आवाज, तभी ट्रक के अंदर एक दूसरी पुरुष आवाज गूंजी, ज़ारा। अकरम ने चौंक कर इधर उधर देखा। वह आवाज उसी से आई, लेकिन मुंह नहीं हिला था। वह औरत ज़ारा फूट पड़ी, अकरम, तुम आ गए। केबिन में हवा जम गई, समय रुक गया, फिजा भटकी हुई। ज़ारा ने स्टीयरिंग को छुआ और ट्रक की हॉर्न अपने आप बज उठी। पी पी पी, जैसे दर्द में। अकरम दूसरा अब महसूस कर रहा था। वह बीच का इंसान है, दो दुनिया के बीच, दो अकरम के बीच, एक जिंदा, एक रूह, दोनों अकरम। ज़ारा की आंखें नम थीं। उसने कहा, तुम्हारा शरीर इस ट्रक से मिला, और अब वह दूर रेगिस्तान की ओर देखती है। चांद की रोशनी में एक धुंधला आदमी का आकार रेत के ऊपर खड़ा था, नजर आ रहा था। वह दूर से हाथ बढ़ाए, जैसे किसी को पुकार रहा हो। ज़ारा फुसफुसाई, वो आ गया। अकरम दूसरा बुदबुदाया, कौन? ज़ारा बोली, मेरा अकरम। रात का वह सुनसान हाईवे अब दो दुनियाओं का संगम बन चुका था। अकरम जिंदा ट्रक के केबिन में बैठा था, और बाहर रेत के टीलों पर पहले अकरम की रूह धीरे धीरे करीब आ रही थी। ज़ारा सीट से उठी। उसका चेहरा चमक रहा था, पर वह इंसानी चमक नहीं थी। वह प्रेम की चमक थी, और मृत्यु की भी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम आए, आखिरकार। वह बाहर देखने लगी, आंखों में आंसू, उत्साह और आतुरता। अकरम जिंदा ने घबराकर कहा, वो सचमुच है, वो सचमुच। पहला अकरम। ज़ारा ने उसकी ओर देखा, पहली बार थोड़ी नरमी से, जैसे वह समझाना चाहती हो कि यह सब सपना नहीं है, वह अधूरा नहीं, इंतजार करता अकरम है। बाहर का दृश्य, रेत की हवा चल रही थी, चांद ऊपर फीका। रेत पर चलते उस साये के हर कदम पर हवा की दिशा बदल रही थी। वह साया अब इतना करीब आ चुका था कि उसकी आकृति साफ दिखने लगी। कंधे झुके हुए, शरीर धुंधसा, चेहरे की रेखाएं अस्पष्ट, और आंखें जैसे शून्य। वह सीधे ट्रक की ओर देख रहा था, जैसे पहचान रहा हो अपने पुराने शरीर को, जिसे अब कोई और चला रहा है। अकरम जिंदा ने सहम कर कहा, वो मुझे घूर रहा है। ज़ारा ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुम अभी उसके नाम में बंधे हो, उसकी किस्मत में, उसके ट्रक में। रूह का आगमन। वह रूह अब ट्रक के सामने आकर रुक गई। सिर्फ एक कदम की दूरी। सन्नाटा। अकरम सांस रोककर बैठा था। तभी पहले अकरम की रूह ने हाथ बढ़ाया और ट्रक के बोनट पर रखा, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। ट्रक की बॉडी हल्का सा कांप गई। स्टीयरिंग अपने आप हिल गया। हॉर्न बिना दबाए बज गया। पी। जिंदा अकरम का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। और तब पहली बार पहले अकरम की आवाज,
सीधे केबिन के अंदर गूंजी। गहरी, दुहखी, टूटी हुई ज़ारा आवाज में सैकड़ों रातों का इंतजार झलक रहा था। ज़ारा रो पड़ी। उसने कदम बढ़ाकर केबिन का दरवाजा खोला और उससे उतरकर बाहर चली गई। जिंदा अकरम ने घबराकर कहा, रुको, बाहर मत जाओ। लेकिन वह जा चुकी थी। आमना सामना, चांदनी में ज़ारा और पहले अकरम की रूह आमने सामने थे। ज़ारा ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ, पर हाथ उसके अंदर से निकल गया। वह धुंध था। ज़ारा रोकर बोली, तुम लौट आए। पहले अकरम धीरे से बोला, तुमने पुकारा। ज़ारा ने कसमसाकर कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। पहले अकरम रूह की आवाज में दर्द था। मुझे छोड़ दिया गया इस सड़क पर, बिना अंतिम शब्द के, बिना अंतिम छूने के। ज़ारा तड़प गई। मैं आई थी, पर तब तक तुम जा चुके थे। पहले अकरम ने धीरे धीरे जिंदा अकरम की ओर देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही हों, तू मेरे स्थान पर है। जिंदा अकरम कांप उठा। सवाल, कौन है असली अकरम? जिंदा अकरम के दिल में डर और अपराध बोध लड़ रहा था। वह चिल्लाया, मैंने किसी का स्थान नहीं लिया। मुझे बस ये ट्रक मिला था। पहले अकरम, तुम्हें ट्रक नहीं, मेरी किस्मत दी गई। जिंदा अकरम, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ क्या हुआ। पहले अकरम उसकी ओर बढ़ा, इतना करीब कि उनके बीच सिर्फ एक सांस की दूरी रह गई। पहले अकरम बोला, लेकिन अब तुम जानते हो ज़ारा का निर्णय। ज़ारा दोनों के बीच खड़ी हो गई। उसका चेहरा दृढ़ था। नहीं, तुम दोनों मुझे सुनो। उसने पहले अकरम से कहा, मैंने तुम्हें मरते देखा। मैंने तुम्हारे लिए शोक किया, पर जीवन चलता है। पहले अकरम, और प्यार। ज़ारा, प्यार मर नहीं सकता, पर वह बदल सकता है। जिंदा अकरम स्तब्ध। क्या यह स्वीकार था? रामदीन का सच, दूर से आवाज। अचानक सड़क के पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। थप थप थप। तीनों ने मुड़कर देखा और चौंक गए। रामदीन आ रहा था, वही ढाबे वाला। उसके हाथ में लालटेन थी और आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी शांति। जिंदा अकरम चिल्लाया, तू यहां क्या कर रहा है? रामदीन बोला, सच बताने आया हूं। रामदीन की कबूलियत। तीनों के बीच रामदीन रुक गया। लालटेन का प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा था। हाँ, उस रात ब्रेक मैंने काटे थे। ज़ारा की चीख। क्यों? रामदीन की आंखें भर आईं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, ज़ारा। पहले अकरम ने गुर्राकर कहा, तुमने मुझे मारा। रामदीन, मैं चाहता था कि तुम मर नहीं, बस वापस लौट जाओ। उस रात ट्रक पलट गया और मैं भाग गया। उसके शब्द हवा में जैसे खूनी तीर। ज़ारा, तुमने हम दोनों को तोड़ दिया। रामदीन फूट पड़ा। मैंने गलत किया, मैंने पाप किया। और हर रात मैं उसी सड़क पर भटकता था, तुम्हारी रूह और उस ट्रक की गूंज सुनता था। पहले अकरम की प्रतिक्रिया। पहले अकरम की आंखों में गुस्सा जल रहा था। उसने रेत उछाल दी। हवा चीख उठी। मुझे तुम्हारे लिए मरना पड़ा।
ज़ारा को अकेले रोना पड़ा। और अब तुम कबूल कर रहे हो? रामदीन, मुझे सजा दो, पर मेरे पाप को खत्म होने दो। रामदीन घुटनों पर गिर गया। जिंदा अकरम का हस्तक्षेप। जिंदा अकरम आगे आया। उसने पहले अकरम से कहा, अगर तुम सजा दोगे तो तुम भी शांत नहीं हो पाओगे। पहले अकरम, मेरा दर्द, मेरी मौत। जिंदा अकरम, तुम्हारी जमीन पर मत लौटो, तुम्हें आगे जाना होगा। पहले अकरम उसकी ओर घूरता रहा। सन्नाटा भारी। ज़ारा का अंतिम फैसला। अब ज़ारा ने दोनों अकरमों की ओर देखा। समय वहीं रुक गया। उसने कहा, मेरा सच्चा प्रेम जिस अकरम से था, वह शरीर नहीं, आत्मा थी। पहले अकरम की आंखों में नरमी। ज़ारा आगे बोली, और वह आत्मा अब मुक्त होनी चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर पहले अकरम की रूह पकड़ी। पहली बार वह ठोस हो गई। ज़ारा फुसफुसाई, तुम अब मुक्त हो मेरे अकरम। मुक्ति का क्षण। पहले अकरम की रूह आंखें बंद करके पीछे झुक गई। उसकी धुंध टूटने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। पुराना दर्द मिटने लगा। रेत से हवा उठी, जैसे कोई अंतिम विदाई। रामदीन रो रहा था। ज़ारा शांत थी। जिंदा अकरम स्तब्ध। पहले अकरम ने जाने से पहले जिंदा अकरम की ओर देखा। ट्रक का ध्यान रखना। और फिर वह चांद की रोशनी में धीरे धीरे घुलता चला गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात, वही रात जिसने अकरम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हाईवे 61 के उस पुराने ढाबे पर अकरम बैठा था। सारी रातों जैसे शांत नहीं। आज उसके सामने रखी चाय थरथरा रही थी, मानो हवा कांप रही हो। ढाबे वाला बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, मैं जान गया, तेरे साथ वो लगी है। अकरम चौंक कर बोला, कौन? बुजुर्ग, वो जो ट्रक नहीं चलाती, ट्रक को चलाती रहती है। अकरम की आंखों में डर था, इतना गहरा जो किसी शख्स पर बस रातें छोड़ जाती हैं। ढाबे की सच्चाई। बुजुर्ग आदमी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। कई बरस पहले एक लड़की, नाम था रोहिणी, उसने इंतजार किया था यहाँ, उस आदमी का जिसे वो प्यार करती थी। एक ट्रक ड्राइवर कासिम। वो ढाबे से थोड़ी दूर खड़ी रही, सर्द रात में, और उसके ठीक सामने कासिम का ट्रक ब्रेक फेल तोड़ते हुए उसकी रूह को कुचलता हुआ गुजर गया। कासिम वहीं मारा गया, लेकिन रोहिणी जीते जी मर गई थी। अकरम चुप था, गला सूख रहा था। बुजुर्ग आगे बोला, जब प्यार में मौत आती है, रूह के किसी जिस्म की मोहताज नहीं रहती, तब वे चीजों से रिश्ता बना लेती हैं। और वो रूह ट्रकों से, खास तौर पर तुम्हारे ट्रक जैसे सफेद और नीले बॉडी वाले से संबंध जोड़ती है। वो प्यार नहीं तलाशती, वो बदला तलाश रही है। अकरम का डर। अकरम ने कांपते हुए कहा, लेकिन वो ट्रक मेरा है, मैं उससे इश्क करता हूं, वो मेरा साथी है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांककर कहा, बेटा, ट्रक तुम्हारा नहीं, तुम ट्रक के हो। अकरम सन्ना। उसका दिल पिघल सा गया। तुम नहीं चलाते ट्रक, ट्रक तुम्हें चलाता है।
तुम सिर्फ उसके प्यार का सहारा थे, अब वो किसी रूह के कब्जे में है। रात में वापसी। अकरम ने घबराकर कहा, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रहा हूँ अपने ट्रक के पास। बुजुर्ग ने रोका, रात में मत जाना, वो जागती है। लेकिन अकरम, ट्रक आशिक, रुक नहीं सकता था। उसने कदम बढ़ाए उस पार्किंग की तरफ जहां उसका ट्रक खड़ा था। चांदनी कम थी, अंधेरा गहरा था, हवा ठंडी और सन्नाटा भारी। जैसे ही वो पास पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। एक तेज चमक, फ्लैश। अकरम की आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा, ट्रक के शीशे में पीछे की सीट पर एक औरत का धुंधला प्रतिबिंब। खुले बाल, झुके हुए कंधे और आंखों में खून सी चमक। अकरम रुका नहीं, वो चढ़ा ड्राइवर सीट पर। उसने स्टीयरिंग पकड़ी और बोला, मैं तुम्हारा हूं, लेकिन तुम मुझे मुझसे छीन नहीं सकती। वो रूह फुसफुसाई, तुम कासिम नहीं, लेकिन तुमको वही मौत जीनी होगी। ट्रक का कब्जा। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार आवाज अलग थी, भारी, रौबी, जैसे कोई राक्षस भीतर गरज रहा हो। स्टीयरिंग अपने आप घूमा, क्लच अपने आप दबा, गियर अपने आप बदले। ट्रक खुद चल रहा था। अकरम ने हाथ छोड़े, फिर भी ट्रक दौड़ता रहा। 70, 80, 90, 100। स्पीड बढ़ती गई। अकरम बोला, बस रोक दे। लेकिन ट्रक ने जवाब दिया, एक भारी मेटालिक आवाज में, धोखा, प्यार का धोखा, मौत का मुकाबला। अकरम ने साहस बटोरा। उसने स्टीयरिंग जोर से खींचा, लेकिन अदृश्य हाथ उससे ज्यादा ताकतवर थे। अकरम चिल्लाया, तू इंसान थी, प्यार करती थी, लेकिन ये बदला, इससे तू खुद नरक में जाएगी। रूह की चीख सुनी, कान फाड़ देने वाली। ट्रक झटका खाकर मुड़ा। हाईवे पर गाड़ी घूमी और वो सीधे पलटकर आ गए, उसी जगह जहां कभी रोहिणी खड़ी थी। सालों पहले। रूह की यादें। चांद डूबने के कगार पर था। रात घुलकर काली हो रही थी। वहीं सड़क के बीच वो रूह खड़ी हो गई। इस बार अलग, इस बार छाया जैसी नहीं, ठोस रूप में। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे। वो बोली, मैं इंतजार करती रही, सर्द रातों में देर तक खड़ी रही। कासिम नहीं आया और फिर उसका ट्रक आया। उसके बिना। उसने हाथ बढ़ाया, ट्रक के बोनेट पर फेरा, जैसे वो उसी ट्रक से बात कर रही हो, फुसफुसा रही हो, रो रही हो। अकरम ने धीरे से कहा, अगर वो तुमसे प्यार करता था तो वो भी तुम्हारी तरह तुम्हारा इंतजार करता, लेकिन वो तो मर चुका था, और तुम भी। रूह ने सिर उठाया, उसके चेहरे पर दर्द लिखा था। अकरम ने ट्रक के इंजन पर हाथ रखा, प्यार से, जैसे हमेशा रखता था। वो बोला, तुम्हारा इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ, और तुम्हारा प्यार कभी चैन नहीं पाया, लेकिन मेरी मौत और किसी इंसान की मौत इसका हल नहीं है। रूह रो पड़ी। हवा भारी हो गई, अंधेरा कुछ हल्का, ट्रक की हेडलाइट मंद। रूह ने कहा,
अगर मैं छोड़ दूं, तो मैं खाली हो जाऊंगी। मैं कौन रहूंगी? अकरम ने जवाब दिया, तुम वही जो कभी प्यार में पवित्र थी, वो नहीं जो बदले में जल गई। रूह ने धीरे धीरे आंखें बंद की और फिर हवा में बदलकर फैल गई, जैसे धुआं, जैसे स्मृति, जैसे अधूरा वादा। ट्रक बंद हो गया, इंजन शांत, सन्नाटा पूरा। अंत या शुरुआत? अकरम ट्रक से उतरता है। सड़क पर रोहिणी नहीं है, सिर्फ हवा है जो अब शांत है। ट्रक की हेडलाइट धीरे धीरे बुझती है और दूर पूर्व दिशा की ओर से सूरज की पहली किरण आ रही है। अकरम ने ट्रक के शीशे पर हाथ रखा, जैसे विदाई, और धीमे से बोला, अब तू सिर्फ मेरी नहीं, अब तू आजाद है। उस चुप्पी में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई आखिरी बार कह रहा हो, धन्यवाद। सुबह की पहली किरणों ने हाईवे 61 को रोशन किया। अकरम वहीं खड़ा था। सन्नाटा अब डर का नहीं, शांति का था। ट्रक जो रात भर दैत्य की तरह गरजता रहा, अब शांत पत्थर सा खड़ा था, जैसे कोई थका हुआ रक्षक जिसने अपनी ड्यूटी निभा दी हो। रोहिणी की रूह अब चली गई। कोई चीख नहीं, कोई कराह नहीं, कोई बदले की चाह नहीं। वो बस मुक्त हो गई। जहां वो हमेशा खड़ी रहती थी, उसी जगह अकरम ने एक छोटा सा पत्थर रखा और उस पर उंगलियों से लिखा, रोहिणी इंतजार से आजाद। हवा चल रही थी, हल्की, मानो मुस्कुरा रही हो। अकरम ट्रक के पास गया। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा। कोई आवाज नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने धीरे से कहा, क्या अब तू मेरे साथ चलेगा, मेरी रानी? स्टीयरिंग हल्का सा हिला, लेकिन किसी रूह की ताकत से नहीं, बस हवा से। ट्रक अब सिर्फ मशीन था, रूहरहित, कब्जा मुक्त, बस धातु और इंजन। अकरम मुस्कुराया, दुख के साथ, लेकिन राहत के साथ। अकरम फिर गया उस पुराने ढाबे पर। वो बूढ़ा मालिक दरवाजे के पास बैठा था। उसकी आंखों में समझ थी। उसने पूछा, चली गई? अकरम, हाँ। उसे सुकून मिल गया। बूढ़ा, और तुम्हें? अकरम कुछ पल चुप, फिर बोला, मुझे भी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, याद रखो, ट्रक चलाना काम है, उसे प्यार बनाना जुनून, लेकिन किसी रूह से मुकाबला करना, वो भस्म कर देता है। अकरम ने सिर झुका दिया। उस सुबह अकरम ने एक निर्णय लिया। वो अब रात में ट्रक न चलाएगा, कभी नहीं। दिन के उजाले में, मानवीय राहों पर, बिना रूहों के, बिना परछाइयों के। उसने ट्रक के पीछे पुराने शब्द हटाए, एक दीवाना ट्रक आशिक, और उसकी जगह लिखा, एक सफर रोशनी का। अब लोग उसे पागल आशिक नहीं कहते, उसे कहते हैं अकरम, चैन से चलने वाला। अकरम जिसने एक रूह को मुक्त किया। पहले इस रास्ते से गुजरते ट्रक डरते थे। लगता था कोई देख रहा है, किसी की प्रतीक्षा अधूरी है। लेकिन अब कई महीनों से कोई हादसा नहीं हुआ। कोई ट्रक अपने आप नहीं दौड़ा, कोई हेडलाइट रात में नहीं जली। हाईवे 61 अब सिर्फ सड़क है,
न कि इंतजार का श्मशान। शाम को अकरम एक सुनहरी रोशनी में अपना ट्रक धीरे धीरे चलाता हुआ हाईवे के मोड़ पर जा रहा था। वो टूटे हुए शीशे में देखता है और इस बार उसे कोई परछाई नहीं दिखती, सिर्फ उसका अपना चेहरा, थका हुआ लेकिन सच्चा और शांत। जाते जाते वो पीछे मुड़कर देखता है, जहां कभी रोहिणी खड़ी रहती थी, और हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अलविदा। अकरम मुस्कुराता है। ट्रक आगे बढ़ता है और सूरज रास्ते पर सोना बिखेरता रहता है। कहानी समाप्त। अंतिम शिक्षा, एक हॉरर स्टाइल। बदले में जीती रूह कभी चैन नहीं पाती। इश्क कभी मजबूरी नहीं, आजादी होना चाहिए। मशीनें इंसान की साथी होती हैं, रूह की नहीं। और कुछ रास्तों पर रात में नहीं चलना चाहिए।